Hello students, welcome to Nursing Education. So today we are going to discuss immediate care of newborn. यानी कि जैसे ही न्यूबॉर्न बर्थ लेता है तो हम उसकी इमीडिएट केयर क्या करते हैं। ये आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों व्यूज से इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न में मोस्ट बेबीज ब्रीथ एंड क्राई एट बर्थ विद नो हेल्प। जैसे ही किसी बेबी का बर्थ होता है तो मोस्टली बेबीज़ जो हैं वो बिना किसी हेल्प के ब्रीथ करते हैं और क्राई करते हैं। ये दो एक्टिविटीज़ वो बिना किसी हेल्प से करते हैं, ब्रीदिंग और क्राइंग। द इमीडिएट केयर आफ्टर बर्थ इज़ सिंपल बट इम्पॉर्टेंट। जो इमीडिएट केयर होती है बर्थ के बाद वो सिंपल होती है बट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। द बेबी हैज़ जस्ट कम फ्रॉम वार्म क्वाइट यूटेरस, सो बी जेंटल विद द बेबी एंड कीप द बेबी वार्म। जो बेबी है वो यूट्रस के अंदर से बाहर एनवायरनमेंट में आया है। यूट्रस का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है, तो जैसे ही बेबी बाहर आया है यूट्रस से तो उसको आपने एक वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि बेबी जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर सके, अच्छे से ब्रीथ कर सके। तो आपको बेबी को क्या है, वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। अब हम जो बेबी के बर्थ के बाद उसको इमीडिएट केयर प्रोवाइड करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो इमीडिएट केयर प्रोवाइड करने के। फर्स्ट वन इज़ ताकि हम जो बेबी है उसकी रेस्पिरेशन को प्रमोट कर सके और उसको एस्फाइक्सिया से प्रिवेंट कर सकें। सेकेंड वन इज़ बेबी को हम हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए भी बच्चे को इमीडिएट केयर देते हैं। प्लस बेबी को कोई भी इन्फेक्शन ना हो, उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए भी हम केयर देते हैं। इसके साथ साथ बेबी को हाइपोग्लाइसेमिक शॉक ना हो और उससे प्रिवेंट करने के लिए भी हम इमीडिएट केयर बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ टू प्रमोट अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अर्ली और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट इज कुछ स्टेप्स हैं इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न करने के लिए। तो सबसे पहला है, फर्स्ट पॉइंट इज़ ड्राई एंड स्टिमुलेट द बेबी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेबी को ड्राई करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे, क्योंकि बेबी यूट्रस से निकला है तो बहुत सारा फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड उसके आसपास उसकी पूरी बॉडी पे ब्लड लगा होता है, तो उन सारी चीज़ों को हटा के हमने बेबी को ड्राई करना होता है। ड्राई द बेबी इंक्लूडिंग दी हेड इमीडिएटली विद क्लीन वार्म क्लॉथ। हमने बेबी को ड्राई करना होता है किसकी हेल्प से, क्लीन वार्म क्लॉथ यूज़ करेंगे, क्लीन। रब अप एंड डाउन द बेबीज़ बैक। हेड को इमीडिएटली रब और ड्राई करने के बाद हम बेबी की बैक को रब करेंगे और रिमूव करेंगे सारे के सारे जो भी म्यूकस, ब्लड या फिर एमनियोटिक फ्लूइड बेबी की बॉडी पे लगा है उस सब को रिमूव करके बेबी की बॉडी को हम ड्राई करेंगे। डोंट रिमूव वर्निक्स एज इट प्रोटेक्ट्स द स्किन एंड मे हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन। हम वर्निक्स जो है उसको हम रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि वो बेबी की स्किन को प्रोटेक्ट करता है, प्लस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए भी हेल्प करता है, तो वर्निक्स को रिमूव नहीं करना है। नेक्स्ट इज असेस करेंगे बेबी की ब्रीदिंग और कलर। वाइल ड्राइंग द बेबी, जब आप बेबी को ड्राई कर रहे हैं तो आप बेबी का ब्रीदिंग पैटर्न वॉच करेंगे और बेबी का कलर कैसा है, नीला तो नहीं पड़ रहा है, पीला तो नहीं पड़ा है। पीला बिलीरुबिन का लेवल एक्सेस होने की वजह से जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है बच्चे को। तो ये सारे साइन और सिम्टम्स आपने ऑब्जर्व करने हैं कि बेबी का कलर क्या है और उसका ब्रीदिंग पैटर्न क्या है। कलर लिप का चेक करेंगे आप, एंड ट्रंक का जो है वो पिंक होना चाहिए, पेल और ब्लू नहीं होना चाहिए, यानी कि येलो और ब्लू नहीं होना चाहिए, कलर पिंक ही होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज डिसाइड इफ द बेबी नीड्स एंड रिससाइटेशन। डिसाइड करना है अगर बेबी को ब्रीदिंग में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसको हेल्प करना है या फिर नहीं करना। इफ़ द बेबी इज़ नॉट ब्रीदिंग, अगर बेबी ब्रीथ नहीं कर रहा है और ब्रीदिंग जो है वो 30 ब्रेथ्स पर मिनट से कम है तो क्या करना है, आपको बेबी को रिससाइटेशन प्रोवाइड करना है। इन दैट केस क्विकली क्लैम्प और टाई एंड कट द कॉर्ड लीविंग अ स्टम्प एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉर नाउ।
जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ, अगर आपको लग रहा है कि बेबी ब्रीथ नहीं कर रहा, तो आप अम्बिलिकल कॉर्ड को जल्दी से कट करके 10 सेंटीमीटर लॉन्ग उसको छोड़ देंगे और एकदम से रिससाइटेशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर देंगे ताकि बेबी को ब्रीदिंग में हेल्प मिले। नेक्स्ट इज टाई एंड कट द कॉर्ड। उसके बाद आप टाई करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड, जो भी प्लेसेंटा के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी की अम्बिलिकल के साथ जुड़ी हुई है उसको टाई करके उसको कट करेंगे सिक्योरली। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको 2 जगह से टाई करते हैं सिक्योरली और फिर बीच में से उसको कट करते हैं। टू पुट टाइज टाइटली अराउंड द कॉर्ड एट 2 सेंटीमीटर। पहले एक कॉर्ड जो फर्स्ट कॉर्ड होगी वो 2 सेंटीमीटर अवे लगती है, थर्ड कॉर्ड जो है सेकंड कॉर्ड जो है वो 5 सेंटीमीटर अवे लगती है और फिर उसके बीच में से कॉर्ड को कट किया जाता है। जैसे ही आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि 2 नोड्स जो हैं वो बांधी हुई हैं और बीच में से सीजर की हेल्प से थर्ड पिक्चर में कट की जा रही है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ऐसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड को टाई करके कट करते हैं। टाई आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं उनसे टाई कर सकते हैं, जो भी आपके पास उस टाइम अवेलेबल है। नेक्स्ट इज कट द कॉर्ड बिटवीन द टाइज। जो टाइज हैं उन दोनों के बीच में से आपने कॉर्ड को कट करना है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। न्यू बॉइल्ड रेजर ब्लेड, आप न्यू रेज़र को यूज़ कर सकते हैं या फिर बॉइल्ड रेज़र, यानी कि उन जो रेज़र है उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वो स्टीराइल होना चाहिए। फिर स्टीराइल सीजर की हेल्प से आप उसको कट कर सकते हैं। यूज स्मॉल पीस ऑफ गोज टू कवर द पार्ट ऑफ द कॉर्ड टू प्रिवेंट ब्लड स्प्लैशेस। फिर आप गोज पीस को यूज़ करेंगे ताकि जो ब्लड है वो कटे हुए, जैसे आपने कॉर्ड कट की तो वहाँ से ब्लड निकलेगा, तो उस ब्लड वो ज़्यादा ना निकले, इसलिए आप वहाँ पे गोज पीस लगा देंगे। बी केयरफुल नॉट टू कट और इंजर द बेबी। आपने ध्यान रखना है कि आप बेबी को या फिर बेबी को इंजरी ना पहुँचाए, बिल्कुल ध्यान से अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है। नेक्स्ट इज आफ्टर कॉर्ड कटिंग अप्लाई क्लोरहेक्सिडाइन ऑइंटमेंट ऑन कॉर्ड। जैसे ही आपने कॉर्ड को कट किया आप उसके बाद क्लोरहेक्सिडाइन ऑइंटमेंट उसको लगा सकते हैं बेबी को, ताकि इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो। ये एक एंटीबायोटिक है। यूज़ ऑल ऑइंटमेंट ऑफ द ट्यूब ऑल ओवर द अम्बिलिकल स्टम्प। पूरे के पूरे ऑइंटमेंट ट्यूब को आप अम्बिलिकल स्टम्प के ऊपर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज प्लेस द बेबी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद मदर। उसके बाद जैसे ही आपने बेबी को क्लीन कर दिया है और उसको अगर ब्रीदिंग में हेल्प चाहिए थी वो दे दी है, उसके बाद आपने अम्बिलिकल कॉर्ड को भी कट कर दिया है। ये प्रोसेस आपको बहुत जल्दी जल्दी करना होता है और उसके बाद आपको वो बेबी जो है वो मदर को दे देना है ताकि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मदर का हो सके और मदर जो है वो एक लविंग और केयरिंग रिलेशनशिप बेबी के साथ एस्टेब्लिश कर सके, प्लस ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू कर सके, स्टार्ट कर सके। वार्मथ ऑफ द मदर पासिस ईजिली टू द बेबी। जो आपको बेबी को वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना था, क्योंकि बेबी यूट्रस से निकला है, वहाँ पे वार्म एनवायरनमेंट था, तो जैसे ही आप मदर को दोगे बेबी को और बेबी जो है वो मदर के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आएगा, तो वहाँ से बेबी को वार्मनेस मिलेगी और बेबी जो है, बेबी का जो भी टेम्परेचर है वो स्टेबलाइज हो जाता है और हाइपोथर्मिया प्रिवेंट हो जाता है। पुट द बेबी ऑन मदर्स चेस्ट फॉर स्किन टू स्किन वार्म। बेबी को मदर की चेस्ट पे रखा जाता है ताकि बेबी को वार्मथ मिले, प्लस कवर बोथ मदर एंड बेबी टुगेदर। बेबी और मदर को दोनों को एक साथ एक ही गर्म कपड़े से, वार्म कपड़े से कवर किया जाता है और बेबी के हेड को भी कवर किया जाता है। नेक्स्ट इज पुट आइडेंटिफिकेशन टैग। बेबी के हाथ या फिर पैर पे टैग लगाया जाता है जिसपे कि मदर का नेम, बेबी की बर्थ डेट, टाइम, सेक्स और ये सारी डिटेल्स जो हैं वो उस बैंड पे लिखी होती हैं, टैग पे लिखी होती हैं, ताकि बेबीज़ जो हैं वो मिसप्लेस ना हो जाए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हैव द मदर स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद मदर को बोलेंगे अगर सब कुछ नॉर्मल है, इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोला जाएगा। डोंट सेपरेट द मदर एंड बेबी अंटिल बेबी हैज़ ब्रेस्ट फैट। जब तक बेबी ने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की है तब तक आप मदर को और बेबी को एक दूसरे से सेपरेट नहीं करेंगे। हेल्प करेंगे मदर को ताकि वो अपनी फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर सके विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ। बर्थ के 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करानी ज़रूरी होती है और आप मदर को जो नर्सेज होती हैं वहाँ की वो हेल्प करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। नेक्स्ट इज़ गिव आई केयर। फिर हम जो बेबी है उसको आई केयर प्रोवाइड करते हैं। शॉर्टली आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग एंड विद इन 1 आवर आफ्टर बर्थ गिव द न्यू बोर्न आई केयर। जैसे ही आपने ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कर दी है बच्चे को और 1 घंटा हो गया है, उसके बाद बच्चे को आप आई केयर प्रोवाइड करते हैं।
विद एन एंटी माइक्रोबियल मेडिकेशन। कोई एक एंटी माइक्रोबियल मेडिकेशन होती है, उससे आप आई केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि बेबी जो है, किसी बेबी को कोई भी आई इन्फेक्शन ना हो सके, और किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो एंटी माइक्रोबियल मेडिकेशन से बच्चे को आई केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप्स फॉर गिविंग आई केयर। सबसे पहले आई केयर गिव करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहले आप अपने हैंड्स वॉश करेंगे, उसके बाद यूज़ वन ऑफ दीज आई केयर मेडिकेशंस। या तो आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे 1%, या फिर पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन 2.5%, टेट्रासाइक्लिन 1% आई ऑइंटमेंट। इन तीनों में से कोई भी आई ऑइंटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, बट जो इनकी परसेंटेज दे रखी है आपने उतनी ही यूज़ करनी है। आप एक आई को ओपन होल्ड करेंगे एंड अलो 1 ड्रॉप ऑफ मेडिकेशन टू फुल इनटू द आई और पुट अ रिबन ऑफ ऑइंटमेंट अलोंग द इनसाइड ऑफ द लोअर आईलेट। क्या करेंगे, एक आई को ओपन रखेंगे, वहाँ पे एक ड्रॉप जो है वो मेडिकेशन की डाल देंगे, और फिर पुट मेडिसिन इन नेक्स्ट आई ऑल्सो विद सेम स्टेप। फिर दूसरी आई को ओपन करके दूसरी आई में भी एक ड्रॉप मेडिकेशन डाल देंगे जो एंटी माइक्रोबियल होती है, और जिसकी वजह से आई में जो भी होने वाला इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं बच्चे को। विटामिन के हेल्प्स द ब्लड टू क्लोट एंड प्रिवेंट सीरियस ब्लीडिंग। विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि बच्चे को जो है वो सीरियस ब्लीडिंग से प्रिवेंट किया जा सके। विटामिन के जो है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, क्लोटिंग में हेल्प करता है, इसीलिए बच्चे को बर्थ के बाद विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसके जो ब्लड की क्लोटिंग है वो अच्छे से स्टार्ट हो जाए, और उसका जो ब्लड है वो ज़्यादा की, जैसे कि कोई भी इंजरी होती है तो ज़्यादा फ्लो ना हो ब्लड आउट ऑफ द बॉडी। In newborns, vitamin K can prevent potentially fatal bleeding disorder called vitamin K deficiency bleeding, also known as hemorrhagic disease of the newborn. Newborns को ये डिजीज़ कंडीशन जो है hemorrhagic disease of newborn बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाती है, तो इस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी हम मेनली विटामिन के का इंजेक्शन बच्चे को देते हैं। नेक्स्ट इज हम उसके बाद बच्चे का अपगार स्कोर चेक करते हैं। इट इज़ अ मेथड टू क्विकली समराइज द हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हमें पता चल जाता है कि न्यूबॉर्न की जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या है। वर्जीनिया अपगार जो थी एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थी जिन्होंने इस स्कोर को, अपगार स्कोर स्केल को इन्वेंट किया था 1952 में, ताकि पता चल सके कि बच्चे की हेल्थ कैसी है। अपगार स्कोर जो होता है वो मेनली अपगार, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी, पी स्टैंड्स फॉर पल्स, जी स्टैंड्स फॉर ग्राइमेस, ए स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस एंड आर स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेशन। तो हम ये पांचों चीज़ें जो हैं वो अपगार स्कोर के अंदर चेक करते हैं। अपगार स्कोर इज डिटरमाइंड बाय इवेल्युएटिंग द न्यू बॉर्न बेबी ऑन 5 सिंपल क्राइटेरिया। अपगार स्कोर में क्या होता है, 5 चीज़ें हम चेक करते हैं न्यूबॉर्न की, और उसका जो स्केल है वो 0 to 2 स्टार्ट होता है, यानी कि 5 चीज़ें हैं, जैसे कि उसकी एक्टिविटी है उसको हम 0, 1, 2 रेट करते हैं, फिर उसके पल्स को 0, 1 या फिर 2 रेट करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट जो भी बच गए हैं उनको हम ऐसे 0, 1, 2 रेट करते हैं। 5 क्राइटेरिया दोबारा से मैं बोल रही हूँ, अपगार, अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। इन पांचों चीज़ों को अच्छे से चेक किया जाता है अपगार स्कोर के अंदर। जो अपगार स्कोर है इज़ डन एट 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ। जैसे ही बर्थ हुआ है तो 1 मिनट के बाद अपगार स्कोर करा जाता है, और उसके बाद फिर 5 मिनट बाद दोबारा अपगार स्कोर किया जाता है। मैक्सिमम अपगार स्कोर जो है वो आपका 10 हो सकता है, और जो 7 से ज़्यादा अपगार स्कोर है उसको नॉर्मल माना जाता है, बट अगर इससे कम हो जाता है अपगार स्कोर लाइक 4 और 6 है तो मॉडरेट डिस्ट्रेस होता है बेबी को, और अगर 0 to 3 है अपगार स्कोर का रेट तो सीवियर डिस्ट्रेस होता है बेबी को, और इमीडिएट उसको केयर करने की ज़रूरत होती है। हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स आर असिस्ट बाय अस्कल्टेशन। जो हार्ट रेट और उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट्स हैं वो हम अस्कल्टेशन से पता लगा सकते हैं, प्लस जो उसकी मसल टोन है वो हम कोई नेसल कैथेटर उसके नोज़ के थ्रू पास करके और फिर हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं रिस्पॉन्स को, तो इससे हमें जो है मसल टोन पता चल जाती है। ये कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं अपगार स्कोर के। फर्स्ट इज़ अपीयरेंस। अपीयरेंस में अगर जो कलर है बेबी का अगर वो ब्लू या फिर पेल है तो हम उसको 0 स्कोर देते हैं। अगर उसकी बॉडी पिंक है और उसकी एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू कलर की हैं तो हम उसको 1 स्कोर देते हैं, और अगर बेबी पूरा पिंक है, कंप्लीट पिंक है, तो हम उसको 2 स्कोर देंगे। अगर बेबी की जो पल्स रेट है वो एब्सेंट है तो हम उसको 0 स्कोर देते हैं, और अगर 100 से ज़्यादा है तो हम 100 से अगर कम है
तो 1 देते हैं, और अगर 100 से ज़्यादा है तो हम 2 नंबर उसको देते हैं। ग्राइमेसिंग या फिर रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी में अगर बेबी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हम 0 देंगे, और अगर ग्राइमेस रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम स्कोर जो है वो 1 देंगे। अगर बच्चा रो रहा है, स्नीज कर रहा है, तो हम अपकार स्कोर में 2 स्कोर देंगे। नेक्स्ट इज, अगर हम मसल टोन चेक कर रहे हैं तो अगर लिम्प प्रेजेंट है तो हम 0 देंगे, अगर कुछ फ्लेक्शंस प्रेजेंट है सिर्फ एक्सट्रीमिटीज़ की तो हम 1 स्कोर देंगे, और अगर फ्लेक्शन वेल प्रेजेंट है तो हम सेकंड 2 स्कोर देंगे, 2 नंबर। लास्ट वन इज़ रेस्पिरेटरी, अगर एब्सेंट है तो 0 स्कोर देंगे, अगर स्लो या फिर इरेगुलर है तो 1 देंगे, अगर नॉर्मल है, गुड है, तो हम जो स्कोर है वो 2 देंगे। तो ये होता है अपकार स्कोर, जो कि हमें बच्चे के बर्थ के 1 मिनट और 5 मिनट बाद हमें चेक करना होता है। मैक्सिमम स्कोर इसका 10 होता है, अगर 7 से ज़्यादा है तो नॉर्मल माना जाता है, वरना अगर इससे नीचे हो जाता है तो मॉडरेट या फिर सीवियर कंडीशन होती है, जिसको हमें फिर ट्रीट करना पड़ता है। तो ये था अपकार स्कोर। तो ये कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं कि ये स्लाइड शेयर कहाँ से बनाई गई थी। तो हमने आज डिस्कस किया कि इमीडिएट केयर क्या होती है किसी भी न्यूबॉर्न बेबी की। तो अगर इस चीज़ में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नर्सिंग एजुकेशन।